अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर एम बलोच और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर क्राफ्ट। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है जिस्मानी कमज़ोरी। ये एक ऐसा मसला है जिसकी शिकायत छोटे बच्चों से लेकर बड़ों और बुज़ुर्गों तक सब ही करते हैं। कभी थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूल जाता है, कभी सुबह उठने पर लगता है कि जैसे सारा जिस्म बोझल बन गया हो। कुछ लोगों को दिन के किसी भी हिस्से में बार बार नींद आने लगती है, जबकि कुछ अफराद कहते हैं कि ज़रा सा काम करें तो जिस्म टूटने लगता है। लेकिन असल सवाल यह है कि जिस्मानी कमज़ोरी क्यों होती है। आज हम इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, जिनमें वजूहात, नुकसानात और सबसे अहम इसका मुकम्मल इलाज शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस्मानी कमज़ोरी की वजूहात के बारे में। नाजरीन, हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है जिसे चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। ये ईंधन है खुराक। अगर खुराक में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और विटामिन D कम हो जाएं तो जिस्म के खुलिये और पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से अक्सर लोग खून की कमी, पट्टों के दर्द और बार बार थकन का शिकार हो जाते हैं। जब दिमाग को सुकून न मिले तो जिस्म भी आराम महसूस नहीं करता। नींद पूरी ना होना या मुसलसल टेंशन में रहना जिस्मानी ताकत को ख़त्म कर देता है। आजकल ज़्यादातर लोग बैठकर काम करते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी ने हमारी हरकत कम कर दी है। नतीजा ये निकलता है कि खून की रवानी सुस्त पड़ जाती है और जिस्मानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। कुछ अद्वियात जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन हैं जिस्म को कमज़ोर कर देती हैं। कभी कभार जिस्मानी कमज़ोरी दरअसल किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है, जैसे थायराइड का मसला, शुगर, जिगर या गुर्दे के मसाइल। अब बात कर लेते हैं जिस्मानी कमज़ोरी के नुकसानात के बारे में। अगर इस मसले को नज़रअंदाज किया जाए तो वक्त के साथ साथ ये मज़ीद संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लेता है। यादाश्त और तवज्जो कम हो जाती है, बार बार नज़ला ज़ुकाम और इन्फेक्शन होने लगते हैं क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। काम करने की सलाहियत मुतासर होती है, जिससे तालीम और रोज़गार दोनों मुतासर होते हैं। इसके अलावा नाजरीन, ज़हनी दबाव भी बढ़ने लगता है और डिप्रेशन तक की नौबत आ सकती है। जिस्मानी कमज़ोरी के मुकम्मल इलाज के बारे में अगर बात करें तो नाजरीन, जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज सिर्फ गोली या शरबत में नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की आदत में छुपा हुआ है। प्रोटीन वाली ग़िज़ा जैसे अंडे, दूध, दही, मछली, गोश्त, दालें और खुश्क मेवाजात को रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बनाएं। आयरन के लिए पालक, सब सब्जियां, खजूर और चुकंदर इस्तेमाल करें। विटामिन B12 के लिए अंडा और मछली बेहतरीन हैं। विटामिन D के लिए रोज़ाना सुबह या शाम धूप में 15 मिनट गुजारना ज़रूरी है। जिस्म को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पानी की कमी से न सिर्फ कमज़ोरी बल्कि चक्कर आना और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। रोज़ाना कम अज़ कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। नींद न सिर्फ दिमाग बल्कि पट्टों को भी ताकत देती है। रोज़ाना वॉक या हल्की वर्जिश को आदत बनाएं। ये खून की रवानी को बेहतर बनाती है और जिस्म को नई तवानाई फराहम करती है। नमाज, दुआ, गहरी सांस लेने की मश्क और मुस्बत सोच ज़हनी सुकून फराहम करती है। ज़हनी सुकून के बगैर जिस्मानी ताकत अधूरी रहती है। नाज़रीन, एक बात जो बहुत अहम है वो है जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा तली हुई अशिया से परहेज़ किया करें। ज़्यादा कैफ़ीन, सिगरेट नोशी ये जिस्म को कमज़ोर करती हैं। किसी किस्म की भी नशावर चीज़ों से बिल्कुल भी अवॉइड किया करें। कैल्शियम जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोला ड्रिंक्स जो इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी हड्डियों और पट्टों को शदीद नुकसान पहुँचाती हैं। हफ्ते में एक बार फ्रूट चाट या सलाद ज़रूर खाएं। बादाम, अखरोट और किशमिश जैसी खुश्क मेवाजात दिमाग और जिस्म दोनों को ताकत देते हैं। मौसम के हिसाब से ताज़ा जूस का इस्तेमाल किया करें। अगर कमज़ोरी लंबे अरसे तक रहे तो अपने डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवाएं ताकि असल वजह सामने आ सके। नाजरीन, जिस्मानी कमज़ोरी कोई मामूली मसला नहीं है। ये हमारे जिस्म का वार्निंग सिस्टम है जो हमें बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म सेहतमंद, तवाना और पुरजोश रहे तो आज से ही अपनी खुराक, नींद, पानी और वर्जिश पर तवज्जो दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल का मेन पेज विज़िट करें। हमारी वीडियोस को दोस्तों अजीज़ों में भी रिकमेंड किया करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। किसी किस्म के भी मामलात में कंसल्टेशन के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें।
چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔